की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी पहल जो पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक सोच का बेहतरीन उदाहरण है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के कुकरा राजघाट पुनर्वास क्षेत्र में एक युवा ने ऐसा घर बनाया है जो पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों से तैयार हुआ है और अब चर्चा का विषय बन गया है। देश भर में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों में रेत और सीमेंट का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसके कारण नदियों में अवैध रेत खनन, पर्यावरणीय क्षति और जल स्रोतों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। पारंपरिक निर्माण तकनीक धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ऐसे समय में बड़वानी जिले से एक सकारात्मक पहल सामने आई है। यह पहल की है पवन केवट ने, जो नर्मदा घाटी के निवासी हैं और पीढ़ियों से नाविक समाज से जुड़े हुए हैं। पवन केवट नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपने घर के निर्माण में मिट्टी, बांस, पत्थर और चूने जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है। इस घर का निर्माण न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह पारंपरिक तकनीक और स्थानीय ज्ञान का भी शानदार उदाहरण है। इस कार्य में आर्किटेक्ट अनूप रंगोले और दीक्षा बहन ने मार्गदर्शन दिया, वहीं तितली बहन ने भी सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया। पवन केवट का यह घर सिर्फ एक आवास नहीं, बल्कि एक सोच है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने की सोच। इस घर को और भी आकर्षक बनाने का कार्य प्रकृति प्रेमी कलाकार संजय भोसले ने किया है। उन्होंने घर की दीवारों पर प्रकृति, नदियों और बिरसा मुंडा जैसे महान व्यक्तित्वों के चित्र बनाकर इसे जीवंत रूप दिया है। इस सुंदर घर का नाम नर्मदाई रखा गया है, जिसका अर्थ है सुख देने वाली वाटिका। यह नाम भी प्रकृति और नर्मदा नदी के प्रति सम्मान को दर्शाता है। घर के उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान कनक सिंह दरबार, हरिओम कुमावत, गजानन यादव, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिलाध्यक्ष अब्दुल सादिक चंदेरी, नर्मदा आंदोलन के साथी कमल यादव, प्रतीक पाढ़ेन, कैलाश गोस्वामी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस खास मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी मेधा पाटकर भी उपस्थित रहीं। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए लोगों को संबोधित किया और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान दीदी ने एक प्रेरणादायक गीत भी सुनाया, कुदरत से खिलवाड़ किया तो कुदरत बदला लेगी, जिसने सभी को भावुक कर दिया और सोचने पर मजबूर किया। गौरतलब है कि पवन केवट वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ष 2019 में सरदार सरोवर बांध की डूब से प्रभावित राजघाट क्षेत्र में लोगों और उनके मवेशियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की मदद की थी। आज पवन केवट अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। 19 अप्रैल को उनके विवाह की रस्में भी शुरू हो गई हैं, जिसमें मंडप और हल्दी जैसे कार्यक्रम संपन्न हुए। यह आयोजन सिर्फ एक घर के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक नई सोच, एक नई दिशा और टिकाऊ विकास की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने इस वैकल्पिक निर्माण तकनीक को आगे बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मीडिया के कई प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस अनोखी पहल को अपने अपने माध्यम से उजागर किया। तो देखा आपने कैसे बड़वानी के एक छोटे से गांव से निकली यह पहल पूरे समाज को एक बड़ा संदेश दे रही है। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के इस दौर में ऐसी पहलें न सिर्फ प्रेरणादायक हैं, बल्कि समय की मांग भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए JTV न्यूज के साथ। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अब्दुल सादिक चंदेरी की रिपोर्ट। के सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वसाहट में नर्मदा किनारे खड़े हैं। इस पुनर्वसाहट के साथ 83 पुनर्वसाहटें मध्य प्रदेश में बनी हैं, लेकिन इस वसाहट में पवन केवट, जिसकी आज शादी भी शुरू हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा नाविक रहा है कि जिसने जब डूब आई बड़ी 2019 में, तब राजघाट के बहुत से लोगों को, उनके सामानों को बचाया था। आज भी वो केवट ही है, पर अपने परिवार में कुछ अकेला है और बाकी सब परिवार के जन उसके साथ हैं। उसका ये जो घर बनाया है, ये अनूप रंगोले, जिसने केरल में लॉरी बेकर की टेक्नोलॉजी का अभ्यास किया और अनुभव किया है, आज भी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से लेकर अलग अलग जगह पर उसके
घर बन रहे हैं। ये घर की विशेषता है वैकल्पिक तकनीक। आज रेत और सीमेंट से जो बर्बादी हो रही है और बहुत सारे घर ऐसे महल जैसे बन रहे हैं कि जिसमें बहुत कुदरत से खिलवाड़ करके कुदरत के यानी प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, तो कुदरत जवाब दे सकती है इंसान को। हिमालय पिघला सकती है, अरावली धंस सकता है, जोशीमठ खत्म होता है और नदियाँ भी बर्बाद हो रही है। आज जो नर्मदा की हालत है वो भी हमको देखना जरूरी है। तो आज पवन केवट का ये घर, दीक्षा बहन जो गोवा की एक वयस्क आर्किटेक्ट है, उसने भी बहुत वैकल्पिक विकास पर काम किया है। और उनकी बेटी तितली जिसने विकास के नाम पर अमेरिका में पूरे पढ़ाई की है, इनके भी मार्गदर्शन में ये घर बना है जो ठेकेदारों ने किया है। बाम्बू के साथ साथ नीलगिरी के पेड़ और मिट्टी का उपयोग, पत्थर का उपयोग, चुना का उपयोग, यही इसमें अधिकतर किया गया है। तो मजदूरों का भी योगदान है और पवन भाई का भी योगदान है। और आज और कल उसकी शादी है, तो हम तो चाहते हैं कि दुनिया इससे प्राकृतिक संपदा को बचाने का संदेश ले ले और अपने भी परिवार के जो भी घर या निर्माण कार्य करना है उसमें कुदरत बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आज ये जो रंगीन काम किया है, ये संजय भोसले नाम के खेतिया में रहने वाले एक ग्रामीण कलाकार ने किया है, जो भी प्रकृति को बहुत मानता है। और उसने धरती आबा यानी बिरसा मुंडा को यहाँ चितारा है, नदी को चितारा है, पंछी है, पशु है, केवटों की नाव चल रही है, जंगल है। ये सब हमारे जीवन का आधार है। अगर कोरोना काल में लोग मर गए हैं तो वो इसीलिए मृत्यु अधिकाधिक हो रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन केवल पेड़ ही देते हैं और उनकी कमी हो गई है। तो आज हम लोगों को ये बचाना जरूरी है। जो आदिवासियों ने हमको सिखाया, धरती आबा ने प्रकृति धर्म सिखाया, वो और मानव धर्म, ये दोनों को जोड़कर हम लोग जिएंगे तो ही हम लोग कुदरत को बचाकर मानवता को भी बचाएंगे। जिंदाबाद। हम एक छोटी JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।